हरे कृष्णा। पौराणिक और शिक्षाप्रद कथाओं के अंतर्गत आज हम बात करेंगे नाग पंचमी की। आप जानते हैं कि अगस्त का महीना चल रहा है और इसी महीने नाग पंचमी आने वाली है। तो आज हम नाग पंचमी की कहानी के बारे में चर्चा करेंगे। कहा जाता है कि एक समय की बात है, एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों का विवाह हो चुका था। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की विदुषी और सुशील थी, परंतु उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, ये बेचारा निरीह है, ये तुम्हें क्या कह रहा है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक और जाकर बैठ गया। तब छोटी बहू ने उससे कहा कि हम अभी लौट कर आती हैं, तुम यहाँ से मत जाना। ये कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहां काम काज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था वह भूल गई। उसे दूसरे दिन वह बात याद आई तो वह सबको साथ लेकर वहां पहुंची। सर्प को उसी स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। तो इस प्रकार जब वह बोली तो सर्प ने कहा कि तू भैया कह चुकी है, इसीलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने वालों को मैं तुरंत डस लेता हूँ। परंतु तूने मुझे भाई कहा, इसलिए मैं तेरी इस गलती को क्षमा करता हूँ। ये सुनकर वह बहू बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तो तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना हो मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो तुम मेरे भाई बन गए। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप धारण करके उसके घर आया और बोला, मेरी बहन को भेज दो। सब ने कहा कि इसका तो कोई भाई था ही नहीं। तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते का इसका भाई हूँ, बचपन में मैं बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर वालों ने अपनी छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं, और जहाँ चलने में कठिनाई हो तो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। उसने वही किया जैसा सर्प ने कहा था, और इस प्रकार वह उसके घर पहुंच गई और वहां का धन ऐश्वर्य देखकर वह चकित रह गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे ये बात ध्यान न रही और उसने गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुंह बेहतर बुरी तरीके से जल गया। यह देखकर सर्प की माता को बहुत क्रोध आया। उसने सर्प के समझाने पर परंतु वह चुप हो गई। तब सर्प ने कहा, बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जेवरात, वस्त्र, आभूषण ये सब कुछ देकर उसे घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू को ईर्ष्या होने लगी और उसने कहा, तेरा भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए था। सर्प ने ये वचन सुना तो उसे सब सोने की वस्तुएं लाकर दे दी। ये देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की ही होनी चाहिए। तब सर्प ने बहू को सोने की झाड़ू भी लाकर रख दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना जाना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया, उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो जाए। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार मांग रही हैं और वह मुझे ले जाकर उन्हें देना है। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांगकर उसे दे दिया। छोटी बहू को ये बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और प्रार्थना की, भैया रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए वह सर्प बन जाए, और जब वह मुझे लौटा दे तब वह दोबारा हीरों और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह हार जो था सर्प बन गया। ये देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए
कि राजा को जाने क्या हो गया है और ना जाने राजा अब छोटी बहू के साथ क्या करे। वे स्वयं छोटी बहू को लेकर वहां उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या कोई जादू किया है? मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन धृष्टता क्षमा करें, ये हार ऐसा ही है। मेरे गले में ये हीरे मणियों का रहता है, दूसरे गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना तो वह पुनः हीरे मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात पर विश्वास हो गया। उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। छोटी बहू अपना हार और धन सहित घर लौट आई। ये सब धन को देखकर बड़ी बहू को और ईर्ष्या हुई और उसके कारण उसके पति को उसने सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता, तुझे ये धन कौन देता है? अपनी पत्नी से कहा, क्षमा करें, शायद यहाँ पर मैं कुछ गलत बोल गई। छोटी बहू जब वापस आई थी तो बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को जाकर कहा कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आता है। और ये सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा कि तू ठीक ठीक बता कि वह तुझे कहाँ से ये धन आता है, कौन देता है। और तब वह सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय वहाँ पर जो भाई बना हुआ सर्प था वो प्रकट हो गया। उसने कहा कि यदि कोई मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे खा लूँगा। ये सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बहुत सत्कार किया। और उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाने लगा और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करने लगी और यही प्रथा आज तक चलती आ रही है। इस कथा के अतिरिक्त एक और पौराणिक कथा प्रचलित है कि जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे, उन्हें मारने के लिए कंस ने कालिया नामक नाग को भेजा था। पहले उसने गांव में आतंक मचाया, भयभीत रहने लगे वहां के सभी लोग। और एक दिन सावन महीने की शुक्ल पक्ष पंचमी को जब भगवान श्री कृष्ण अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे तो उनकी गेंद उसी नदी में गिर गई जहां कालिया नाग था। जब वे उसे लाने के लिए नदी में उतरे तो कालिया नाग ने उन पर आक्रमण कर लिया था, परंतु ये तो बात उल्टी हो गई, कालिया की जान पर ही बन आई। भगवान श्री कृष्ण ने माफी मांगते हुए गांव वालों को हानि ना पहुंचाने का वचन दिया और वहां से खिसक गया। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में नाग को हराकर लोगों का जीवन तो बचाया ही था, साथ ही सांप के फन पर उन्होंने नृत्य भी किया था, जिसके बाद वह नथैया भी कहलाए थे। और कालिया नाग पर नृत्य करने के कारण और भगवान श्री कृष्ण की विजय के कारण नाग पंचमी के रूप में उस दिन को वहां के लोगों ने मनाना आरंभ किया था, जो आज भी मनाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त एक पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी ने अपनी कृपा से शेषनाग को अलंकृत किया था तथा पृथ्वी का भार धारण करने के बाद लोगों ने नाग देवता की पूजा करनी आरंभ कर दी थी और कहा यह जाता है कि तभी से ये परंपरा चलती आ रही है। जाते जाते एक और छोटी सी पौराणिक कथा की चर्चा करूंगी कि किसी राज्य में एक परिवार रहता था किसान का, और किसान के 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। एक दिन हल जोतते समय हल से नाग के 3 बच्चे कुचलकर मर गए। नागिन पहले तो विलाप करती रही, परंतु फिर उसने अपनी संतान के हत्यारे से बदला लेने का संकल्प किया। रात्रि को अंधकार में नागिन ने किसान, उसकी पत्नी व दोनों लड़कों को डस लिया। अगले दिन प्रातः किसान की पुत्री को डसने के उद्देश्य से वह नागिन फिर चली तो किसान कन्या ने उसके समक्ष दूध का भरा हुआ कटोरा रख दिया और हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। नागिन ने प्रसन्न होकर उसके माता पिता और दोनों भाइयों को पुनः जीवित कर दिया। उस दिन श्रावण की शुक्ल पंचमी थी। तब से आज तक नागों के कोप से बचने के लिए इस दिन नागों की पूजा की जाती है। तो इस प्रकार कुछ प्रचलित पौराणिक कथाएं जो नागपंचमी से संबंध रखती हैं उसकी हमने आज चर्चा की। कल हम नई चर्चा के साथ मिलेंगे। हरे कृष्णा।